नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं आपको यज्ञ के बारे में बता रही हूँ कि यज्ञ से आपको क्या लाभ है, कैसे स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। तो पिछले दिनों मैंने बताया था पंच महायज्ञ के बारे में और उसमें ब्रह्म यज्ञ के बारे में मैंने बताया। आज मैं बताऊंगी देव यज्ञ। अब ये देव यज्ञ से क्या तात्पर्य है, हम ये देखते हैं। देव यज्ञ से तात्पर्य हवन अथवा अग्निहोत्र दोनों समय करना। घर और बाहर चारों ओर का वायुमंडल शुद्ध होता है। मतलब इससे पहले भी अग्निहोत्र का मुख्य काम रहा है। एयर पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। ये पूरे शास्त्र में आपको मिलता है और पहले के जमाने में अग्निहोत्र प्रतिदिन होता था सुबह शाम। ये वायुमंडल यज्ञ व अग्निहोत्र से शुद्ध कैसे होता है, ये एक क्वेश्चन है कि कैसे शुद्ध होता है। क्योंकि आज के जो स्टूडेंट हैं, जो यूथ्स हैं, जो साइंस को ज्यादा लेकर आगे चल रहे हैं, तो ऐसे धुआं हो जाने से शुद्ध वातावरण हो जाएगा, ये सभी कोई नहीं मान सकते हैं। वैसे बच्चों के लिए थोड़ा अलग तरीके से रखने की जरूरत पड़ती है। तो ये कैसे शुद्ध होता है, इसके लिए सबसे पहले जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्रत्येक घर में आपके बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उनके साथ जब करेंगे और जब उनसे पूछेंगे तो उनकी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ेगी, इंटरेस्ट लेने लगेंगे। क्योंकि जब तक बच्चे को उनकी केमिकल प्रोसेस और केमिस्ट्री कैसे एक्शन और रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेंस, क्या हो रहा है, अगर उनको आप ये एक अंदर से भावनाएं जागृत नहीं करते हैं, एक इंटरेस्ट पैदा करना है कि जो आप साइंस पढ़ रहे हैं उसको आप डे टू डे लाइफ में देखना शुरू करिए। क्या होता है ना, जब एक +2 के बाद स्टूडेंट निकलते हैं तब दिखाना स्टार्ट किया जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग, जो उसका नतीजा होता है कि आज जो हम यज्ञ के बारे में बता रहे हैं सभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डे टू डे लाइफ में उस चीज को देखा ही नहीं है, उन चीज को समझे ही नहीं, वो तो समय उनका छूट गया। तो यज्ञ ये बहुत अच्छा एक प्रोसेस है। जब आप करते हैं तो डे टू डे लाइफ में चेंज होता है, डे टू डे लाइफ में क्या अप्लायंस हो रहा है वो आप देख पाते हैं। और ऐसे आप अगर साप्ताहिक और मंथली में करते हैं तो उसमें इतना चेंजेस नहीं, एक फ्रेशनेस महसूस होगा आपको और बहुत ज्यादा फील करेंगे तभी कुछ पता चलेगा। तो इसलिए बच्चों को एंगेजमेंट करना जरूरी है। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने इसलिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय खोला है कि बच्चे वहां पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, शेयर करेंगे, अनुभव रखेंगे, अनुसंधान करेंगे। इसलिए उन्होंने खोला कि आने वाले समय में कहाँ पे बच्चे ऐसे काम करेंगे। जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हर जगह पढ़ रहे हैं, वो स्कूल है, कॉलेज है, विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, तो इसे संलग्न करने की जरूरत है, उसे अटैच करने की जरूरत है, उन्हें उन चीजों में भागीदार बनाने की जरूरत है। इसके लिए हम आपको रेडी होना पड़ेगा। चाहे कैसे भी तरीके से अगर आप उसे इन चीजों के प्रति बढ़ाते हैं, उनके भावनाओं और जागृति को, तो वो तुरंत समझ पाएंगे कि क्या केमिकल कंपोजिशंस है। ऐसे नहीं समझ पाएंगे, समय लगेगा। जो आज हो रहा है, साइंटिस्ट मान रहे हैं तो ठीक है, बाकी जनरल लोगों को कुछ पता नहीं है। तो ये चीज है। तो इस चीज को करने के लिए पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने दैनिक दिनचर्या में यज्ञ का अभ्यास करा है। बस आपको शामिल होना है। केमिकल प्रोसेस जो हो रहा है इस पर पूरा फोकस करना चाहिए, आपको भी आना चाहिए समझ में क्या हो रहा है। धीरे धीरे बच्चों के साथ आप इस चीज को जान पाएंगे। युवा यज्ञ को धर्मार्थ अग्निहोत्र नहीं बल्कि साइंटिस्ट, रिसर्चर और इन्वेंटर के रूप में इंटरेस्ट लेंगे तो यज्ञ का रिजल्ट आपको अनुसंधान वाला मिलना शुरू हो जाएगा। वायुमंडल प्योर हो रहा है या आज के युवा केमिकल प्रोसेस से जब गुजरेंगे तो समझ बढ़ेगी। अगर वायुमंडल प्योर हो रहा है और वो केमिकल प्रोसेस को नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो वो इस चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल बेस टाइम चल रहा है। तो इसलिए हमें उसे रास्ते ही चलने कैसे हैं, उसके सहयोगी बनने पड़ेंगे, तो आप ये बात समझ सकेंगे। यूथ कंसंट्रेट होंगे, सब्जेक्ट और यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट डे टू डे लाइफ को समझ पाएंगे। देव यज्ञ से क्या बेनिफिट है ये बहुत जरूरी है, उन्हें बताना है। देव यज्ञ में मैंने पहले ही बताया क्या क्या करना है, वो चीजें सब किए जाते हैं। ये पता होना चाहिए
कि हम जब देव यज्ञ करते हैं तो पंच तत्व जो है ब्रह्मांड और पिंड में बहुत अच्छा से आदान प्रदान होने लगता है, क्योंकि उसमें वही सारे तत्वों से हवन अग्निहोत्र की जाती है। और वो चीजें रिसीव करने के लिए आपका बॉडी जब यज्ञ करते हैं, जब देव यज्ञ करते हैं तो बॉडी रेडी होना शुरू हो जाता है। जब बॉडी रेडी होता है ना, तभी आप एक्शन और रिएक्शंस को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रतिदिन। तो डे टू डे लाइफ में स्ट्रेंथिंग होता है आपका, ये समझना होगा आपको। आप जब रोज करेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट योर सिलेबस। क्या आपके सिलेबस में केमिस्ट्री जो है, क्या यज्ञ उससे अलग है या उसके साथ है? आपको ये भी समझना पड़ेगा। सिर्फ सिलेबस पढ़ लेने से आप परफेक्ट नहीं हो सकते। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नॉर्मल बिहेवियर से साइंस की चीज अच्छे से अच्छे मिल पाती है। इंक्रीज सोशल बिहेवियर। जब आप यज्ञ करते हैं तो बहुत सारी सामाजिक व्यवहारिकता उसमें होती रहती है, जो खुद ब खुद सीख जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं होती। इन सब चीजों से हाथ छूटते जा रहे हैं बच्चे। स्टूडेंट पढ़ाई में लगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल और बहुत सारी पढ़ाइयाँ टेक्निकल को सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो चीजें अपने घर से समझना है, सीखना, वो छूट जाता है। तो उनके इंजीनियरिंग और मेडिकल में बाधाएं तो आती है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज इंजीनियरिंग और मेडिकल के घर में छूट गए, नहीं समझ पाए। बाहर जाकर आप क्या सीख रहे हैं? ये सब चीजें घर से सीखने की। जब आप घर से सीखते हैं तो बाहर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, आप हर चीज को समझ पाते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छा कर पाते हैं। क्योंकि घर में जो वैदिक रिवाज से आप जो जीवन जीने की कला सीखते हैं, जो उसके इम्पैक्ट होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं, जो आप समझ पाते हैं ना, वो आप किसी को बता पाएंगे। इससे ये बेनिफिट है और इसमें ये साइंस है। तो ये आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। अब हैंडल ऑफ द कंडीशन। आज के बच्चे आगे चलने वाले टेक्निकल कंडीशन को तो बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं, लेकिन जहां बैक अपने पूर्वज घर की जो कंडीशन बिगड़ती है तो नहीं संभाल पाते। क्यों? वो तो अभ्यास ही छूट गया उनका, उन्हें पता ही नहीं। जब एक साथ कई लोग के साथ बैठते हैं, रीति रिवाज रस्म देखते हैं, सीखते हैं, अधिक बोलने की जरूरत नहीं होती ना बताने की, क्योंकि वो देख रहे हैं, वो सीख जाते हैं। ये सब अभ्यास का क्रम आपके साथ चल रहा है। आज अभ्यास ही नहीं हो रहा तो बच्चे स्टडी रूम में या अपने मोबाइल पे लगे पड़े हैं, पर यही मोबाइल आपकी कंडीशन को हैंडल करने नहीं दे रहा है। क्यों? आप टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आपके घर के सिस्टम है आपके छूट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप में लैकनेस तो होगी, आप परेशान तो होंगे। जो ये घर के सिस्टम होते हैं ना, वही आपको हर जगह बाहर अरेंजमेंट करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि आप यहाँ प्रैक्टिस हो रहा था, आप इरिटेट नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें होती। कॉमन सेंस डेवलपमेंट। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बच्चों के कॉमन सेंस, आईटी सेक्टर बड़े बड़े चीजों के लिए अच्छा है, लेकिन जो बिहेवियर आपके घर, परिवार, माहौल, सामाजिक वातावरण, कॉमन सेंस थोड़ा इतने एक्टिव नहीं है, जो मैं देख रही हूँ। आज का समय आधुनिक रिवाज सिस्टम का ज्ञान का विकास का विस्तार तो हो रहा है, लेकिन पूर्वज वैदिक ज्ञान छूट रहा है। ऋषि मुनि संत महात्मा के अनुभव से छूट रहे हैं आज के बच्चे। तो आगे का रास्ता अवसर मिलने पर भी दायरा सीमित हो रहा है। कैसे? जैसे इंजीनियर बने तो आप एक इंजीनियरिंग में ही खाने कमाने जीवन में लगे रहते, उससे आगे आप बढ़ नहीं सकते। आप इंजीनियरिंग को पढ़े तो क्या यूटिलिटी है डे टू डे लाइफ में, वो एक भी चीज कम आउट नहीं हो रहा है। यही कारण है कि समस्या उत्पन्न हो रही है, समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। चीजें आ रही है लेकिन समस्या भी बढ़ रही है, क्योंकि प्रेजेंट में सिर्फ उद्देश्य ये है कि नौकरी और पैसा, खुद का सेटलमेंट उतना ही समझते हैं कि पैसा कमा लिए, अपने ठीक से रह रहे तो सेटलमेंट हो गया। इसके पीछे छोटी छोटी कॉमन सेंस का जो दमन हुआ है वो निकास नहीं हो पा रहा है, वो चीजें निकल नहीं पा रही बाहर। उसको निकालने के लिए समाधान कहाँ से होगा? जब हम यही छोटी छोटी प्रैक्टिस करेंगे तो उनके अंदर के दमित चीज बाहर निकल के आएंगे, तब वो यूटिलिटी को समझ पाएंगे डे टू डे लाइफ में, वरना नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज आप यज्ञ से, जब एक देव यज्ञ होता है प्रतिदिन घर में, तो ये सारी चीज ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। मैं अपने अनुभव की बात कराती हूँ। जब मैं 2011 में यज्ञ को लेकर कहीं प्रोग्राम कर रही थी, 9 दिन का मैंने प्रोग्राम रखा था, तो उनके घर में एक बच्चे को हमेशा कहा जाता था समिधा लाओ, यज्ञ को संभालो, उसको सफाई करो, अरेंजमेंट करो।
बाकी उनके बच्चे कहते थे नहीं नहीं इसे नहीं, ये थोड़ा इंगेज है। आज वही बच्चे, वो बच्चे इरिटेट होकर बोलते थे सब काम मैं ही करूं। तो मैंने एक ही लाइन में कहा, तुम यज्ञ कर रहे हो तो तुम ही आगे बढ़ने वाले हो, और जो नहीं कर रहे वो नहीं बढ़ेंगे। तो उन्हें तुरंत इस बात को बहुत लगा वहां उनके फैमिली को। लेकिन आज वो बच्चा बहुत अच्छा अकाउंट ऑफिसर है और विदेश में है। तो ये होती है क्योंकि वो सारे सिस्टम सीख जाते हैं उसमें। वो छोटी छोटी सिस्टम है जो ना आपको स्ट्रांग बनाती है। तो ये सब चीज आप बाहर से नहीं सीख सकते। जो वैदिक रिवाज में है, जो ऋषि मुनि के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनसे आज के बच्चे छूट रहे हैं। तो उनके कहीं ना कहीं स्किल में प्रॉब्लम आएगी। एक लिमिट यूनिट तक जी पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन एक जो प्रेजेंटेशन होता है कि हर चीज को कैसे टाई अप करना है, डे टू डे लाइफ में लोगों को अवेयर कर देना है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में चले जाना है, ये सीमित हो रहा है। इसको बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा? यज्ञ से बढ़ेगा। जब यज्ञ हम करते हैं तो सबसे मेन फोकस आपको क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा रहा है, आप हेल्दी हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, आपकी एंटीबॉडीज स्ट्रांग हो रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहे हैं। तो जब ये स्ट्रांग होता है ना, तो आपकी सोच में भी स्ट्रांगनेस आ जाती है, आपके विचार भी स्ट्रांग होते हैं, कोई आपको डाइवर्स नहीं कर सकते। तो कैसा लगा आज का आपको यज्ञ के बारे में, आप मुझे जरूर बताएं। आप यदि अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर भी करें दूसरों को। अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए और सब्सक्राइब जरूर करें, अगला नोटिफिकेशन आपको इजी से मिल पाए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।